Good morning, class. मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग। कल जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे आप लोगों ने करके देखे हैं? पाइथन में एग्जीक्यूट करके देखे थे बेटा? यस मैम। हो गए थे? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? किसी भी बच्चे को कल के टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लो, क्योंकि फिर आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करो। बच्चों आवाज आ यस रही? मैम। ओके बेटा, आज हम टॉपिक बिगिन कर रहे हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? लूप इनसाइड अ लूप। दैट मीन्स अगर हम एक बॉडी ऑफ लूप के अंदर एक और लूप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? देखो बेटा, जब हमें कोई चीज रिपीट करनी होती है तो हम क्या करते हैं? यूज करते हैं लूप। लेकिन कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि हमें रिपीटेशन का भी रिपीटेशन करना है। सपोज करो मैं कहती हूँ 1 से लेकर 10 तक की आपको काउंटिंग लिखनी है। रिपीटेशन है। साथ ही साथ मैं ये भी कह देती हूँ कि आपको 5 टाइम 1 to 10 की काउंटिंग लिखनी है, यानी 1 to 10 की काउंटिंग लिखनी है। ये एक रिपीटेशन है, लेकिन आपको यही काम कितनी बार करना है? 5 टाइम करना है। दैट मीन्स आप रिपीटेशन का भी क्या कर रहे हो? रिपीटेशन। जब भी मुझे कोडिंग में रिक्वायरमेंट है कि मैं रिपीटेशन का रिपीटेशन करूं तो हम क्या यूज करते हैं? नेस्टेड लूप यूज करते हैं, यानी लूप इनसाइड अ लूप। कैसे करेंगे? क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट अ प्रोग्राम विच विल प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 5 टाइम्स। अब जरा पहले सोचना कि जब मैंने आपसे कहा था कि आपको 1 to 10 की काउंटिंग लिखनी है तो आपने कैसे लिखी थी? For I in range। रेंज में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1। एंडिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? 11। पहले मैं 1 to 10 की बात कर रही हूं। ये काउंट, ये वाली जो कोडिंग है
ये एक बार 1 to 10 की काउंटिंग प्रिंट कर रही है ना। अब ये काम मुझे कितने बार करना है, 5 टाइम, यानी इस कोडिंग को भी हम एक और लूप की बॉडी के अंदर दे देंगे। अब इंडेंटेशन का ध्यान में रखना, आई वाला लूप जे की बॉडी के अंदर है इसीलिए इंडेंटेशन, और प्रिंट स्टेटमेंट आई वाले लूप के भी अंदर है तो देखो डबल इंडेंटेशन है। एक ये इंडिकेट करने के लिए कि ये जे लूप के अंदर है, दूसरा ये इंडिकेट करने के लिए कि जे के अंदर भी जो आई लूप है ये उसका पार्ट है। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की थी कि 1 to 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करने के बाद अगली 1 to 10 की काउंटिंग नेक्स्ट लाइन में बिगिन हो रही है ना। इसीलिए जब आप आई वाले लूप से बाहर आओगे तो आप एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दे दोगे, जिससे कि हर बार जब 1 से काउंटिंग बिगिन होगी तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. वर्किंग एक्सप्लेन करो। Yes, ma'am. वर्किंग एक्सप्लेन करो। Yes, ma'am. ओके देखो जरा। Ma'am. हाँ बेटा। Ma'am, yes कहा था. यस करना, चलो मैं करती हूँ। फॉर जे इन रेंज, जे का हमें कहां से बिगिन करना है? जे को बेटा मुझे बिगिन करना है 1 से, एंडिंग पॉइंट तो इंटरनली कंडीशन क्या बन जाएगी, जे लेस देन 6, 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, बॉडी ऑफ लूप के अंदर आ गए। अब बॉडी ऑफ लूप के अंदर आपका नया लूप बिगिन हो रहा है फॉर आई इन रेंज 1 और एंडिंग पॉइंट 11 दिया है, यानी ये कंडीशन क्या बन जाएगी, आई लेस देन 11, 1 लेस देन 11 कंडीशन ट्रू, प्रिंट आई 1 प्रिंट हुआ, एंड इज इक्वल टू स्पेस यानी कर्सर इसी लाइन में रह गया। अब बेटा आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2। ध्यान में रखना, एक बार जब हम इनर लूप में आ जाते हैं तो जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती हम आउटर लूप में वापस नहीं जाएंगे। दैट मीन जे की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, 2 लेस देन 11 कंडीशन ट्रू, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 3, 3 लेस देन 11 कंडीशन ट्रू, आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे ही आई की वैल्यू हुई 11, 11 लेस देन 11 कंडीशन फॉल्स। जब हम इनर लूप से बाहर आएंगे तो हमें मिली एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट, यानी कर्सर कहां चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। अब वापस जाएंगे हम जे के लूप में, अब जे की वैल्यू इंक्रीज होगी। दैट मीन्स यहां पर ये बात समझने की है कि एक बार जब हम इनर लूप में एंटर कर जाते हैं तो जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी आउटर लूप वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी जब आपके आई की वैल्यू एक बार 1 से लेके 10 तक गई है, थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपके जे की वैल्यू कांस्टेंट रही कितनी, 1। जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई तब जाके कहीं आपके जे की वैल्यू इंक्रीज होके हुई 2, 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, अगेन जे के बॉडी ऑफ लूप में आए। अब आपका आई का लूप वापस स्टार्ट होगा, कहां से, 1 से, फिर से जाएगा 1 से लेकर 10 तक, फिर जब आई की वैल्यू 11 होगी लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तब हम वापस जाएंगे जे में, फिर जे की वैल्यू चेंज होगी 3 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, बॉडी में आएगा, यानी फिर से आई का लूप आपका 1 से लेकर 10 तक पूरा प्रिंट करेगा। जब आपके आई की वैल्यू 11 होगी तब जाके लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, लूप से बाहर आओगे, फिर जाओगे जे में, जे की वैल्यू होगी और फिर से कोडिंग एग्जीक्यूट होगी। जब आई के लूप से वापस आओगे तो जे की वैल्यू 5 होगी, फिर से कोडिंग एग्जीक्यूट होगी। जब जे की वैल्यू होगी 6, 6 लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स। अब इस कोडिंग का काम आपका रुकेगा और आपको अपनी स्क्रीन पर
1 से लेके 10 तक की काउंटिंग कितनी बार देखने को मिलेगी? 5 टाइम्स। 5 बार। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। नोट डाउन कर दिए कोडिंग? रब कर दो बेटा। यस मैम। यस मैम। चलो आज मैं आप लोगों को थोड़ा पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम भी बनाना सिखा रही हूँ जो कि नेस्टेड लूप से बनते हैं। क्वेश्चन लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। ये पैटर्न मुझे प्रिंट कराना है। क्वेश्चन लिख लिया? यस अब मैम। जरा करो बेटा, ये जो कोडिंग है ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड हो रही है। कॉलम्स जो वर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? कॉलम। जस्ट अ मिनट। मैडम माइक म्यूट माइक है। ऑफ है आपका। ओके देखो बेटा, कहने का मतलब ये है कि जो वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल ऐसे है, ये क्या है आपके? कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल है ऐसी लाइन, उन्हें हम क्या कहते हैं? रोज। यानी जो मेरा आउटपुट है ये स्क्रीन के 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, रोज एंड कॉलम। यानी इस कोडिंग को हमें रो एंड कॉलम के साथ रिलेट करना होगा। जरा यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स की नंबरिंग देते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। जरा गौर से देखो, क्या यहाँ पे रो एंड कॉलम में आपस में कोई रिलेशन बन रहा है? बन पा रहा है कोई रिलेशन? रो 1 में कितने कॉलम है बेटा? रो 1 में कितने कॉलम है? रो 1 में आपके कॉलम है 1। रो 2 में आपके कॉलम है 2। रो 2 में कितने कॉलम है बेटा? 2। क्या आ रही है? यस मैम। तो अगर रो 2 है तो रो 2 में कॉलम कितने हैं? 2। रो 3 है तो रो 3 में कॉलम कितने हैं? 3। रो 4 में कॉलम कितने हैं? 4। 4 रो 5 में कितने कॉलम है? 5। 5। यानी एक लूप तो आपका चल रहा है किसके लिए? रो के लिए, जो जाएगा 1 से लेकर कहां तक? 5 तक। और जो कॉलम वाला लूप है बेटा वो हमेशा कहां से कहां तक जाएगा? 1 से लेकर रो तक। क्योंकि रो ही ये इंडिकेट कर रही है कि पर्टिकुलर रो में आपके कितने कॉलम होंगे। अगर रो 1 है तो कॉलम भी 1, रो 2 है तो कॉलम भी 2, रो 3 है तो कॉलम भी 3। यानी एक पर्टिकुलर रो में नंबर ऑफ कॉलम का जो लूप चलेगा वो आपका 1 से लेकर कहां तक चलेगा? R तक चलेगा। इज इट क्लियर? अब जरा मैं Yes, आपको ma'am. पहले इसकी कोडिंग लिख के दिखाती हूँ। हमेशा जो आउटर लूप होगा वो किसके लिए होगा? रो
के लिए होगा। हमारी कितनी रो है? 5 रो। हमें एक रो से लेकर कहां तक जाना है? 5 रो तक जाना है। तो हम सीधा सीधा कहेंगे for r in range 1,6। 6 क्यों कहा मैंने? क्योंकि मुझे अप टू 5 रो तक जाना है। ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा कॉलम का लूप चलेगा, ये कहां से चलेगा? 1 से, लेकिन कहां तक जाएगा? r+1 तक। अब एक रो के सारे कॉलम विद इन द सेम लाइन प्रिंट हो रहे हैं, इसीलिए प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या देंगे? एंड इज इक्वल टू स्पेस। लेकिन जब एक रो के सारे कॉलम विद इन द सेम लाइन प्रिंट हो जाएंगे तो उसके बाद हमें रो को चेंज करना है, इसीलिए कॉलम वाले लूप से बाहर आके यहाँ पे ये सिंगल इंडेंटेशन दिखा रही है, दैट मीन्स ये रो वाले लूप के अंदर है, कॉलम वाले लूप के अंदर नहीं है। एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब क्या है? लाइन चेंज होगी। अब जरा इसकी वर्किंग ध्यान से देखना। आर इन रेंज 1, आर की वैल्यू कहां से बिगिन हुई? 1 से बिगिन हुई। कंडीशन क्या बनी? 1 लेस देन आर लेस देन 6। 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, बॉडी ऑफ लूप में आए। आपका सी का लूप बिगिन हुआ कहां से? 1 से, लेकिन कहां तक जाएगा? r+1। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ r? 1। 1 + 1 2, यानी c लेस देन 2 की कंडीशन बन गई। 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू। प्रिंट स्टार एंड इज इक्वल टू स्पेस, यानी कर्सर इसी लाइन में रह गया। c की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 2। 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स। जैसे ही इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई, आप इनर लूप से बाहर आए, आपको मिला एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट, दैट मींस कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। ठीक है। अब वापस जाएंगे आर के लूप में। अब आर की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी बेटा 2। 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, यानी फिर से सी का लूप बिगिन होगा। सी का लूप कहां से बिगिन होगा? 1 से, लेकिन इस बार सी का लूप कहां तक जाएगा? 2 + 1 3 तक। 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू। प्रिंट स्टार एंड इज इक्वल टू स्पेस, सी की वैल्यू 2। 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू। प्रिंट स्टार एंड इज इक्वल टू स्पेस, जैसे ही सी की वैल्यू हुई 3, 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स। लूप से बाहर। लूप से बाहर आते ही आपको मिली प्रिंट स्टेटमेंट, एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट, यानी कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। अब वापस आप आ गए आर के लूप में। अब आर की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी बेटा? 3। 3 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू। फिर से सी के लूप में गए। 1 से लेकर कहां तक जाएगा इस बार? r+1, दैट मींस 4। अब सी का लूप कितनी बार चलेगा? 1 2 3, 3 बार। जैसे ही सी की वैल्यू होगी 4, लूप की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लूप से बाहर, और बाहर आते ही आपको एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगी, यानी कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब बेटा आपके आर की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 4, यानी सी का लूप 1 से बिगिन होकर लेस देन 5 तक जाएगा। आपके कितने स्टार प्रिंट होंगे? जस्ट इसको नहीं जाना है 12 भी नहीं जा रहा है। बैठ जा, तू यहीं बैठ जा। हाँ, सी की वैल्यू बेटा 1 से लेकर बिगिन होके कहां तक जाएगी? 5 तक, यानी 1 2 3 4, टोटल कितने बार लूप एग्जीक्यूट होगा? 4 बार। 4 स्टार प्रिंट होंगे। जैसे ही बेटा सी की वैल्यू होगी 5, 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर।
प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगी, कर्सर जाएगा नेक्स्ट लाइन में। अब आपके आर की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 5, 5 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू। आई सी का लूप फिर से चलेगा 1 से लेकर कहां तक, लेस देन 6 तक, यानी अब की बार लूप कितनी बार चलेगा, 1 2 3 4 5, यहां तक कंडीशन ट्रू रहेगी, 1 2 3 4 5। जैसे ही सी की वैल्यू हुई 6, 6 लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट। आर की वैल्यू भी इंक्रीज होके हो जाएगी 6, 6 लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, और ये फाइनल आउटपुट आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? यस मैम। पक्का? Yes, ma'am. नोट डाउन की? Yes, ma'am. कर लिए नोट Yes. डाउन? तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, इसी कोडिंग Yes, में ma'am. कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, देखना चाहूंगी कौन कौन कर पाएंगे। रब कर दो। बेटा आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, इसमें भी रो एंड कॉलम को आपस में रिलेट करना होगा, कैसे करोगे देख लेना। ठीक है, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, करने की कोशिश कीजिएगा। बेटा जल्दी करना, 5 मिनट से पहले मेरे को आंसर चाहिए।
हाँ भाई, किसी के दिमाग में आया कुछ सॉल्यूशन? यस यस मैम। क्या चेंज कर कर लिया रहे हो? हमने। कर दिया? क्या किया जरा बताना मुझे। स्टेटमेंट में स्टेप स्टार्ट की वैल्यू 5, तो की 0, स्टेप की -1। हाँ पता, अपना नाम बता जल्दी से। राघव। वैभव, बहुत अच्छे बेटा, राघव। बढ़िया तरीके से सोचा है तुमने, शाबाश, वेरी गुड। देखो बेटा, सभी बच्चे ये बात ध्यान में रखो कि इसे हमें रो एंड कॉलम्स में ही रिलेट करना है। अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 5 पे जाती हूँ, तो फिर हमें कॉलम का लूप कैसे चलाना पड़ेगा? 5 से लेकर 1 तक, 5 से लेकर 2 तक, 5 से लेके 3 तक, 5 से लेके 4 तक, 5 से लेके 5 तक। यानी अगर रो का लूप हम सीधा चलाएंगे तो हमें कॉलम का लूप उल्टा चलाना पड़ेगा, और अगर हम कॉलम रो का लूप उल्टा कर देते हैं तो अंदर वाला लूप आपका एज इट इज रह जाएगा। रो 5 है तो कॉलम भी 5, रो 4 है तो कॉलम भी 4, रो 3 है तो कॉलम भी 3, रो 2 है तो कॉलम भी 2, रो 1 है तो कॉलम भी 1। हम रो का ही लूप उल्टा कर देते हैं। फॉर आर इन रेंज 5 से बिगिन होके कहां तक जाएंगे? 0 तक, और स्टेप की वैल्यू क्या दे देंगे? -1। और सी का लूप फिर हमारा सीधा सीधा चल जाएगा। ये कोडिंग करी आप लोगों ने? मैम। हाँ, समझ में आ गया ना सभी को या नहीं? यस मैम, आ गया। चलो फिर एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, देखूं कौन कर पाता है इस बार। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। करो जल्दी से, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। मैम हो गया। किसका हुआ बेटा? मैम मेरा हो गया। मैम बस प्रिंट में जे लिख देंगे वहां पे स्टार की जगह।
सच में ऐसा ही करेंगे बेटा? तो मैं तेरे को चॉकलेट खिला देती, बहुत बढ़िया कर रहा है। बिल्कुल सही कहा कि इसको प्रिंट करने के लिए हम सिर्फ क्या चेंज करेंगे, रो का लूप तो हमारा वही चलेगा 1 to 5 का। 2 6 हाँ 1 to 6, शाबाश। जे का लूप हमारा चलेगा, सी का लूप 1 से लेके r+1, और यहां पर प्रिंट स्टार की बजाय हम क्या कर देंगे, प्रिंट सी। ठीक है, आई बात समझ में? यस मैम ऐसे ही किया है। अगर मैं ये आउटपुट कहूं तो क्या करोगे? क्या करोगे बेटा? If I want this output, then what change you will do? प्रिंट आई, क्या बेटा? प्रिंट आई। R जो आउटर लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू, क्योंकि पूरी रो में सेम वैल्यू फिक्स रखनी है, और पूरी रो में सिर्फ कौन फिक्स हो रहा है, R, क्योंकि C की वैल्यू तो बार बार रिपीटेडली चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम प्रिंट C के बजाय प्रिंट R करेंगे, तो हमें ये आउटपुट देखने को, ठीक है, नोट डाउन कर लिया? यस मैम। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, देखो ये कौन कर पाता है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, लगाओ जरा दिमाग, कौन कर पाएगा?
हो गया बेटा? बच्चे, बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. किसका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? देखो बेटा, पैटर्न तो ये एज इट इज है, लेकिन इसके अंदर जो ये वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, तो ये रो पे रिलेट कर रहा है ना ही कॉलम पे। आप देखो हर बार वैल्यू एक से इंक्रीज होती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे और उसकी वैल्यू कहां पे सेट करेंगे, नंबर पे। और यहाँ पे प्रिंट आर की बजाय क्या देंगे, नंबर। और नंबर की वैल्यू हर बार एक से इंक्रीज करते जाएंगे। तो पैटर्न तो ये बन जाएगा, बट साथ में वैल्यू भी आपको यही मिलेगी। थोड़ा सा इसकी वर्किंग एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। आर की वैल्यू हुई 1, आर लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, सी की वैल्यू सेट हुई 1 पे, सी लेस देन 1 + 1 2 कंडीशन ट्रू, प्रिंट नंबर। नंबर की वैल्यू क्या है बेटा, 1, प्रिंट हुआ। नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, पहले नंबर की वैल्यू इंक्रीज होके हुई 2। अब सी की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स। लूप से बाहर एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट यानी कर्सर यहां चला गया। आर की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू। सी का लूप 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, 3 तक, यानी प्रिंट नंबर। अब नंबर की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 2, प्रिंट हुआ 2, नंबर की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 3, सी की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 2, 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू। अब प्रिंट नंबर कहोगे तो क्या प्रिंट होगा, 3, नंबर की वैल्यू बढ़ के हो गई 4। इस तरह से ये लूप चलता जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. बेटा आज का काम आप लोगों का यही है कि जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों की नोटबुक में भी होने चाहिए, और आप इन क्वेश्चंस को खुद से बिना देखे सिस्टम पे एग्जीक्यूट करके भी देखोगे। ठीक है? ठीक है बेटा? Okay, ma'am. Yes, ma'am. चलो बेटा, फिर आज की क्लास यहीं पे ओवर करती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया है। कल हम नया टॉपिक बिगिन करेंगे। ऑलराइट? मैम एक बार कोडिंग दिखाना। दिख गई? यस मैम देख दी। चलो तो फिर नाउ यू कैन लीव।